हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा भाई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं कैसे 7 में से सिर्फ भाई मैं 3 सब्जेक्टों का एग्जाम देता ही नहीं था, और तब भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आते थे कि मेरी सीजीपी भाई 7.5 गई, 7.65 गई है। तो भाई कैसे मैं ये पॉसिबल कर पाया, ठीक है। और कैसे भाई 7 सब्जेक्ट होते हैं और सातों को मैं समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे। देखो भाई, डीएससी होगा तो मेन कोर्स होगा, डिसिप्लिन कोर्स होगा, वो तो तुम्हें देना ही देना एग्जाम, ठीक है। जो से मान लो कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, तो मेरे इंग्लिश ऑनर्स में अगर 3 पेपर हो रहे हैं तो 3 देनी पड़ेंगे, या 4 हो रहे हैं तो 4 देनी पड़ेंगे, ठीक है। 3 ही होते हैं वैसे तो। लेकिन भाई जैसे मल्टीपल जो और भी कोर्सेज है, कि जैसे मान लो तुम इंग्लिश ऑनर्स के हो लेकिन तुम कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लेकिन उसका अगर तुम्हें दिल नहीं करता भाई एग्जाम देने का, तो नहीं दे सकते। मैं बेसिकली समझाने वाला हूँ कि भाई जी क्या है, सेक क्या है, और एईसी क्या है, और वैक क्या है, ठीक है। जैसे भाई ये सब सारे सब्जेक्ट जैसे हैं मैं तुम्हें वैसे वैसे बताता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई जी के सब्जेक्ट से बात करते हैं। तो जी का मतलब क्या होता है भाई? जनरल इलेक्टिव होता है, ठीक है। बेसिकली ये डिसिप्लिन कोर्स की तरह होगा तुम्हारे। जैसे मान लो कि जैसे जनरल इलेक्टिव है भाई तुम्हारा, जो जैसे मान लो को ऑनर्स वाला बंदा है, जैसे जी वो लेता है पॉलिटिकल साइंस लेता है, तो भाई वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ पाएगा। इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ पाएगा। क्यों पढ़ पाएगा? क्योंकि उसने जनरल इलेक्टिव लिया है। तो भाई जनरल इलेक्टिव का एग्जाम होगा ही होगा तुम्हारा। जनरल इलेक्टिव बेसिकली इंपॉर्टेंट है। जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो भाई मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस लिया था। पॉलिटिकल साइंस के अंदर मुझे उस समय नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा रहे थे। तो अभी मैंने जी जो लिया है वो भी मैंने मतलब हिस्ट्री लिया है, वो मैंने हिस्ट्री लिया है इस बार, क्योंकि हिस्ट्री लिया था और सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में हट गया था। सेकंड सेमेस्टर में नहीं हटा था, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हट गया था जी मेरा। उस समय मेरा डीएसई आ गया। डीएसई डिसिप्लिन मतलब वो भी वो ऐसा ही है, ठीक है। मैं उसमें मैंने इंग्लिश लिया था। तो ऐसा है, तो समझ लो पहला तुम्हारा जी है। जी का एग्जाम तुम्हें देना ही देना है, ठीक है। और जी तुम ऐसा चूज करना जो तुम पढ़ते हो, एक्चुअली तुम्हें डिग्री लेनी है और तुम्हें मजा आया उसमें लेना। मैं तो पॉलिटिकल साइंस लिया था, तुम देख लेना। और भाई सेकंड बात करते हैं एसईसी भाई, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। सबसे पहले भाई स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ऐसा कोर्स है भाई, मैं तुमसे पता क्या बोलूंगा भाई, ऐसा कोर्स लेना ना, मतलब ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है इसके अंदर जिसमें एग्जाम नहीं होता हो, ठीक है। क्योंकि भाई डीयू ऑफर करता है ऐसे भी कोर्सेज जिसमें एग्जाम नहीं होता है। एसईसी के अंदर, एसईसी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होंगे बेसिकली। जैसे मान लो एसईसी के अंदर होगा कि तुम्हारा भाई लाइफ साइंस मतलब वो हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सब हो गया। बेसिकली स्किल इनहेंस करने के लिए कोर्स होता है। तो तुम बेसिकली, मैं बोलूंगा भाई अगर तुम्हें कम पेपर देना है ना, मतलब कम पेपर देना है भाई, तुम्हें दिल नहीं करता भाई पेपर देने का, भाई हम नहीं पेपर देंगे, हम तो भाई इसका बस प्रैक्टिकल देके आ जाएंगे, पेपर थ्योरी नहीं लिखेंगे। तो भाई थ्योरी नहीं लिखना, ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जिसमें एग्जाम नहीं होता हो। मेरी गलती ये थी कि मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में यही गलती करी कि भाई मैंने वो ले लिया जिसमें थ्योरी एग्जाम था, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे 7 एग्जाम देने पड़े बैठ के, 7 एग्जाम देने पड़े। और तुम ऐसा चूज करना भाई तुम्हें एग्जाम ना देने पड़े, मैं ये बोलूंगा। वैक वैक की बात करते हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं इसका वैक वैक सेक का वैसे थ्योरी भी हट गया है। वैसे सच्ची बताओ, थ्योरी इस बार से हटा दिया है, सेक का थ्योरी हटा दिया, वैक का नहीं हटाया शायद। तो वैक का नहीं हटाया तो सेक वैक का शायद दोनों को ही हटा दिया थ्योरी एग्जाम इस बार से, क्योंकि इस बार हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। और एक वैक होता है, वैल्यू एडिशन कोर्स होता है, जिसके अंदर भाई तुम्हें वैल्यू, मोरल वैल्यू सिखाई जाएगी, ठीक है। इसके लिए एडिशनल कोर्स ही होता है, नॉलेज के ऊपर होता है बेसिकली। और बेसिकली ये जो होता है ना मेन करिकुलम में नहीं होता। वैक का एग्जाम तुम्हें ऐसा, फिर से बोलूंगा, ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जिसके अंदर एग्जाम नहीं होता। इसमें तुम्हें फायदा होगा और तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ेंगे। सबसे पहले भाई तुम अगर थ्योरी लिखोगे बैठ के, तो थ्योरी में मार्क्स मान लो कुछ गलत होगा तो कट जाएंगे। लेकिन भाई प्रैक्टिकल तो तुम्हारे हाथ में होगा, प्रैक्टिकल में तुम अच्छा दे सकते हो। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई वैसा एग्जाम देना, ऐसा पेपर सब्जेक्ट चूज करना जिसमें भाई तुम्हें मजा आए और पेपर भी देना ना पड़े, ठीक है। जैसे मैं फिट इंडिया था, फिट इंडिया के अंदर मेरे को नहीं देना पड़ा भाई, मैंने तो क्लास भी नहीं ली थी उसकी, फिट इंडिया की। और तभी मेरे को उसमें A+ मिला है। तो मतलब फिट इंडिया भी अच्छा, अच्छी अच्छी मैम थी वो भी, और उन्होंने प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल दे दिया था मैंने जाके। मतलब ऐसा होगा कि मैम बैठेगी और सामने से क्वेश्चन पूछेगी, तुम्हारा प्रैक्टिकल ऐसे होगा, इंटरव्यू टाइप, ठीक है। तुमसे सामने से क्वेश्चन पूछेगी, तुम्हें बताना पड़ेगा। दो दो टीचर बैठे होंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। भाई एसी बात करते हैं। एसी के अंदर बेसिकली 2 ही सब्जेक्ट होता है, हिंदी या तो इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। एसी की तुम्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा, हिंदी का भी और इन्वायरमेंटल साइंस का भी एग्जाम देना ही पड़ेगा। दोनों ही बहुत इजी होते हैं। एसी में भी मार्क्स स्कोरिंग अच्छा है भाई। अगर तुम एसी कोई सा भी चूज करते हो, बेसिकली ईयर वाइज होता है ये तुम्हारा। जैसे एक साल में हिंदी होगा, दूसरे वाले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी, दूसरे सेमेस्टर में वो इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसा होगा तुम्हारा। तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, इस सब्जेक्ट में भी ज्यादा मजा आएगा, ये भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है।
तो तुम्हें इसमें ही मजा आएगा भाई। यही सब्जेक्ट होता है, बाकी ये सब जो होता है भाई तुम्हारा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है। तो तुम्हें पता ही होगा ड्यू यूनिवर्सिटी सीजीपी या क्रेडिट बेस्ड सिस्टम लेते हैं। 24 क्रेडिट होते हैं, इसमें सिर्फ हमें स्कोर करने पड़ते हैं 24। और भाई बहुत बंदे कह रहे थे कि भाई हमारे बैक आ गई तो क्या फिर से हम उस सेमेस्टर में बैठ के पढ़ेंगे? नहीं भाई, उस सेमेस्टर में बैठ के नहीं पढ़ोगे तुम, नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठ के पढ़ोगे, पर एग्जाम जाके दोगे उस सब्जेक्ट का भी, जिस सब्जेक्ट में बैक आएगी। वैसे बैक आएगी नहीं अगर तुम अच्छे से करोगे। हाँ, बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस पे तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कैसे स्कैम करते हैं भाई। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ही कॉलेज है जो ऐसा करती है, गलती से कहे या कैसा कहे। अभी ऋतिक के साथ दोबारा हुआ। तो भाई मैं इस पे, तुम चाहते हो इस पे वीडियो बनाओ कि ये स्कैम क्या है भाई, और तुम पहले अलर्ट हो जाओ कि तुम्हें क्या हो सकता है, तो तुम इस वीडियो पे लाइक कर दो और क्या कमेंट करो, है ना, वीडियो बना आ जाएगी। और भाई यही था हमारा सैक वैक ACG, ठीक है। तो तुम बताना तुम्हारे ये सारे सब्जेक्ट में से तुम क्या, मतलब वही एग्जाम लोगे ना, वही लोगे ना जिसमें एग्जाम नहीं होता, तुम बताना, ठीक है। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।